चीन को लेकर लीक हुई एक रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें चीन से महामारी का बदला लेने का पूरा प्लान है। और ये बदला क्यों लेना जरूरी है, भारत से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ती दिख रही है। एक तरफ संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, वहीं दैनिक मौतों का आंकड़ा भी 3000 से कम पर रहा है। आपको बता दें कि 10 जून को देश में 91,845 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई और ये लगातार चौथा दिन था जब कोरोना के नए केस 1 लाख से कम मिले। लेकिन यहाँ फिक्र की बात यह है कि दूसरी लहर के दौरान भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार हो गई है। 1 मार्च से अब तक देश में कोरोना ने रोजाना औसतन करीब 2000 लोगों की जान ली। अगर हम कोरोना के कुल मामलों की भी बात करें तो देश में महामारी की शुरुआत के बाद करीब 62% कोरोना के मामले दूसरी लहर में सामने आए हैं। देश में 1 मार्च 2021 से अब तक 1 करोड़ 80 लाख कोरोना केस सामने आए हैं। लेकिन अगर बारीकी से इन आंकड़ों पर और हालात पर गौर करें तो इस सब के लिए जिम्मेदार एकमात्र मुल्क चीन है, जिसके वायरस ने भारत समेत पूरी धरती पर तबाही मचाई। लेकिन अब यहां से 7658 किलोमीटर दूर चीन की साजिश को बेनकाब करने वाली स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। एक वायरस जिसने अंतहीन तबाही मचा रखी है, पूरी दुनिया को घुटने के बल ला दिया है, विश्व शक्तियों को भी पटरी से उतार दिया है। आखिर इस विषाणु का जन्म कहाँ हुआ? करीब 2.25 साल बाद भी ये सवाल वर्ल्ड मैप पर रहस्य की तरह घूम रहा है। लेकिन अब जल्द ही ये पर्दाफाश हो जाएगा कि कोरोना वायरस का जन्म कहाँ हुआ। क्या वुहान की लैब में इस वायरस की उत्पत्ति हुई? क्या चीन ने जानबूझकर इस वायरस को बनाया? आपको बता दें कि आज से शुरू हुई G7 की बैठक में इन अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। 7 प्रमुख आर्थिक शक्तियां चीन की वायरस वाली साजिश के खिलाफ एकजुट हो रही हैं और उन्हें भारतवर्ष का साथ मिल रहा है। ब्रिटेन के कार्नवाल में 11 से 13 जून तक G7 की बैठक हो रही है, जिसमें ब्रिटेन की ओर से भारत को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। 12 से 13 जून को पीएम मोदी G7 आउटरीच सत्र में शामिल होंगे। इससे पहले वर्ष 2019 में फ्रांस की अगुवाई में हुई G7 की मीटिंग में भी पीएम मोदी ने हिस्सा लिया था। पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि सम्मेलन का विषय बेहतर पुनर्निर्माण है। लेकिन इस मीटिंग से ठीक पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि G7 की मीटिंग के लिए बनाई गई एक सरकारी ड्राफ्ट लीक हो गई है। इस लीक हुए दस्तावेज की माने तो G7 की मीटिंग में चीन की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। इस लीक ड्राफ्ट कम्युनिक के आधार पर ब्लूमबर्ग न्यूज़ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसके मुताबिक G7 की मीटिंग में कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर WHO की अगुवाई में एक नए, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की जाएगी। लीक हुए इस दस्तावेज के मुताबिक एक्सपर्ट्स साक्ष्य के आधार पर इसकी जांच करेंगे। जाहिर है G7 की इस मांग को लेकर अब चीन की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि चीन लगातार कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर झूठ बोल रहा है। WHO की टीम को लगातार बरगला रहा है। यहाँ तक कि WHO की टीम जो लगातार चीन गई थी, उसको भी जांच करने से कई बार चीन ने रोका। लेकिन अब G7 ने वायरस की उत्पत्ति को लेकर WHO पर नए सिरे से दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जो कि ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि दुनिया जानना चाहती है कि कोरोना का जन्मदाता कौन है। ये दुनिया के हित में है कि इस महामारी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कारण था, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। तो जाहिर है कि जैसे आप यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी इस पर जोर देंगे। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा है। और ये वो देश हैं जो शुरुआत से ही कोरोना को चीन की साजिश मानते रहे और जिसके चलते चीन से इन देशों के संबंध पर भी असर पड़ा। और अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुफिया एजेंसियों को 90 दिन के भीतर जांच कर ये रिपोर्ट पेश करने को कहा कि वायरस की उत्पत्ति आखिर कहां से हुई। हम बिल्कुल पक्की तौर पर सेटिस्फाइड नहीं हैं WHO के इन्वेस्टिगेशन के साथ। ये राष्ट्रपति बाइडेन के अल्फाज हैं। तो बिल्कुल हम इसीलिए अपने इंटेलिजेंस कम्युनिटी से और बाकी भी हमारे जो एजेंसीज़ हैं उनसे हमने नई रिपोर्ट मंगवाई है। अगले 3 महीनों में वो रिपोर्ट जमा करेंगे। हालांकि अमेरिका के इस कदम को चीन ने राजनीति करार दिया है, लेकिन इस बीच कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसने चीन पर एक बार फिर उंगली उठाई और अब G7 मीटिंग की लीक ड्राफ्ट के मुताबिक कोरोना के जन्मदाता चीन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
कोरोना की पहली लहर के दौरान ही अमेरिका ने चीन को सख्त चेतावनी दी थी। अमेरिका समेत कई देशों ने बीजिंग से व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए थे। भारत ने चीन के टिकटॉक समेत 267 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाए और अमेरिका ने भी कई चाइनीज ऐप्स को बैन किया। लेकिन 9 जून को व्हाइट हाउस ने छोटे वीडियो वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक और मैसेजिंग ऐप्स वीचैट पर पिछली सरकार के प्रतिबंध को हटा दिया और कहा कि बाइडेन प्रशासन अब चीन से जुड़े सॉफ्टवेयर ऐप्स को से जोखिमों की समीक्षा करेगा। आपको बता दें कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव इन चाइनीज ऐप्स की जांच करेगी कि क्या इनसे अमेरिकी डेटा गोपनीयता या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा होने की संभावना है या नहीं। हालांकि अब चीन इसे बाइडेन प्रशासन का सही दिशा में सकारात्मक कदम बता रहा है, क्योंकि विश्व मानचित्र पर बेनकाब हो रहे चीन के पास अब कहने को बचा ही क्या। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।